6 मई 2018 को ध्रुव राठी एक वीडियो पब्लिश करते हैं जिसमें वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि बीजेपी के जो आईटी सेल मेंबरान हैं उन्होंने किसी शख्स को कुछ पैसे दिए हैं ताकि ध्रुव राठी को वो बदनाम कर सके। ऐसे लोग हमारे समाज के लिए, देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं और इसे एक को सुधार दिया तो उसका असर हमें लाखों करोड़ों लोगों पर देखने को मिलेगा। क्योंकि ध्रुव राठी का ज्यादातर जो कंटेंट है वो बीजेपी के अगेंस्ट ही था। पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में, मतलब भिक्षा मांगकर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। और नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब ही नहीं, बहुत गरीब परिवार का बताते हैं। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। वाह, क्या फकीरी है। इसलिए उसने कहा कि मेरी आवाज को दबाने के लिए इन्होंने किसी शख्स को वो रिश्वत दी है। 8 अक्टूबर 1994 को भारत के शहर हरियाणा के एक हिंदू घराने में एक बच्चे की पैदाइश होती थी। इसके वालिदैन ये नहीं जानते थे कि आने वाले वक्त में यही बच्चा वो पूरी भारत जबकि बैनुल अक़वामी सतह पर नौजवानों की आवाज़ बन जाएगा और इसकी आवाज़ को दबाने के लिए वो बड़े बड़े सियासतदानों को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और एथिक्स की बात करने वाला हमारा ध्रुव भाई टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफी कंटेंट शेयर करता था, जिसके चक्कर में टेलीग्राम ने इनका ग्रुप बैन कर दिया। इसने अपनी इब्तदाई तालीम वो हरियाणा में हासिल की, जबकि हायर एजुकेशन के लिए वो जर्मनी चला गया, जहां पर इसने बैचलर और फिर मास्टर की डिग्री मुकम्मल की। 2018 में इसने रिन्यूएबल एनर्जी में अपनी मास्टर की डिग्री वो कर्ल शोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मुकम्मल की। लेकिन इसके बाद इसका जो मेन इंटरेस्ट था वो यूट्यूब की जानिब आ गया और आज इसे दुनिया ध्रुव राठी के नाम से जानती है। ऐसे लोग हमारे समाज के लिए, देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा आज तक है। 11 जून 2014 को इसने YouTube की दुनिया में पहली दफ़ा कदम रखा जब इसने क्रेजी जर्मन वाटर पार्क के नाम से एक वीडियो वो पब्लिश की। स्टार्टिंग में इसने वो ट्रैवल व्लॉग बनाए, लेकिन बाद में वो एक्सप्लेनेटरी और डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाना शुरू कर दी। आज ध्रुव राठी वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर अपने चैनल्स और ऑफिशियल पेजेस वो रन कर रहे हैं। ना सिर्फ चैनल्स बल्कि आईटी की फील्ड में भी वो अपना एक नाम बना चुके हैं। इस वक्त जो उनके मेन चैनल्स हैं वो यूट्यूब पर एक ध्रुव राठी के नाम से उनका मेन चैनल है, जबकि एक शॉर्ट्स और एक व्लॉगिंग पर भी उनका चैनल एग्जिस्ट करता है जिसमें करोड़ों की तादाद में लोग उनके फ़ैन हैं। लेकिन इसकी पब्लिसिटी की असल वजह इसका स्टोरी टेलिंग का तरीका, जबकि वीडियो एडिटिंग का एक अलग ही अंदाज है। ना सिर्फ ये बल्कि इसको कम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान अल्फाज में बयान करने का हुनर भी आता है। लेकिन यहाँ पर मसला ये पैदा होता है कि कुछ लोग इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये अपनी वीडियो लिखवाता है विजेता दहिया से, समझ रहे हो, वो एक मूवी डायरेक्टर है और इनकी टीम में 3 बंदे काम करते हैं। 6 मई 2018 को ध्रुव राठी एक वीडियो पब्लिश करते हैं जिसमें वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि बीजेपी के जो आईटी सेल मेंबरान हैं उन्होंने किसी शख्स को कुछ पैसे दिए हैं ताकि ध्रुव राठी को वो बदनाम कर सके, क्योंकि ध्रुव राठी का ज़्यादातर जो कंटेंट है वो बीजेपी के अगेंस्ट ही था। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो? इसलिए उसने कहा कि मेरी आवाज़ को दबाने के लिए इन्होंने किसी शख्स को वो रिश्वत दी है। इस वीडियो के जवाब में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका नाम विकास पांडे था, उसने एक केस इसके अगेंस्ट कर दिया कि ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने 50 लाख रुपए लिए हैं इसको बदनाम करने के लिए। ये केस कोर्ट में चलता रहा, लेकिन आज तक इसका फैसला नहीं हो सका क्योंकि विकास पांडे वो कोर्ट में ये प्रूव नहीं कर सका कि उसी पर ही इल्ज़ाम लगाया गया था। इसी तरह 17 जुलाई 2024 को ध्रुव राठी ने एक दफ़ा फिर अपने मेन चैनल पर एक वीडियो पब्लिश की जिसका टाइटल था माई रिप्लाई टू गोडी मीडिया, जिसमें इसने एक अपने फेलो यूट्यूबर एल्विश यादेव को टारगेट किया कि कैसे इस तरह के यूट्यूबर वो फेमस यूट्यूबर को टारगेट करते हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं ताकि वो खुद पब्लिसिटी हासिल कर सकें। इसमें काफ़ी सारा एल्विश यादव को वो ट्रोल भी किया गया। बीजेपी सेल के एक मेंबर सुरेश ने भी इन पर हत्के इज्जत का दावा कर दिया था, जिसकी वजह से कोर्ट ने इसको सम्मन भी जारी किए और बाद में इसकी सुनवाई भी होती रही। इस वजह से भी ध्रुव राठी को थोड़ा कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जाती रही। 18 मई 2025 को एक दफ़ा फिर ध्रुव राठी अपने मेन चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें वो टाइटल रखते हैं कि कैसे सिखों ने वो मुगलों को खौफजदा किया था। यही वजह है कि इसने अपनी इस वीडियो में
AI से जनरेटेड सिख गुरु और इनके जो औलाद या उनके बेटे हैं उनकी कुछ विजुअल्स भी शामिल की, जिसकी वजह से सिख कम्युनिटी में काफ़ी गम गुस्सा पाया गया, क्योंकि सिख कम्युनिटी में ये चीज़ मना है कि उनके गुरु की कोई इंसानी शक्ल में तस्वीर बनाए या फिर कोई इमेज वगैरह जनरेट की जाए। यही वजह थी कि उन्होंने इस बारे में एहतजाज शुरू कर दिया और ये मुतालबा किया कि इसको रिमूव किया जाए। अगर वो नहीं करते तो ध्रुव राठी के अगेंस्ट वो भी एक केस फाइल करेंगे, लेकिन ध्रुव राठी ने इस वीडियो को रिमूव कर दिया और साथ में ही ये भी कहा कि गो के लोगों ने इसको सराहा था, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था कि किसी के रिलीजियस कोई सेंटिमेंटल्स हैं उनको। आज ध्रुव राठी एक पब्लिक फिगर बन चुके हैं, वो एक सिर्फ यूट्यूबर या एक्सप्लेनर नहीं बल्कि उसकी राय की भी हमारी यूथ में एक अहमियत है, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं वो इसकी राय को अहमियत देते हैं कि आखिर ध्रुव राठी वो किस चीज़ को सही समझ रहे हैं और किस चीज़ को गलत। इसी वजह से इनकी फ़ैन फॉलोइंग वो करोड़ों में है और भारत में इलेक्शन में भी इसका एक बुनियादी किरदार है। अगर वो मोदी के खिलाफ कोई पोस्ट करते हैं तो करोड़ों लोग उसको फॉलो भी करते हैं। यही वजह है कि जो मोदी सरकार है और उसके अलावा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी इसके अगेंस्ट है और बहुत सारी साजिशें करते रहते हैं कि इसकी आवाज़ को दबाया जा सके, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर हम बैक पॉइंट की बात करें तो रिलीजियस हवाले से ध्रुव राठी की हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स वो अच्छे नहीं हैं, उसके बिलीव्स अच्छे नहीं हैं कि और इसका रिलीजियस जो सेंटिमेंटल्स हैं उस पर काफ़ी सारी इख्तलाफ राय मौजूद है, लेकिन दुनियावी लिहाज से बहुत सारे मामलात पर इसकी गिरफ्त वो बाकी यूट्यूबर के मुकाबले